इनको लड़ाई से फुर्सत नहीं है, लड़ाई की पोस्चरिंग से फुर्सत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स F-35 फाइटर जेट ने मिडिल ईस्ट के ऊपर उड़ते हुए डिस्ट्रेस सिग्नल दिया। भारत में ईरानी काउंसलेट के मुताबिक प्लेन ने यूएई की तरफ अपना रास्ता बदला और अल दफरा एयरबेस पर लैंड किया। ईरानी मीडिया ने इससे पहले दावा किया था एक F-35 जिसने ओमान की खाड़ी के ऊपर भी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था। ये F-35 मुझको लगता है बड़े गलत मुहूर्त में बनाया गया है। इससे पहले दक्षिणी लेबनान में इजराइल का हमला, एयर स्ट्राइक करते दिखे इजरायली जेट। जाफ्तार अल गरबिया में इजराइल का हमला। अब यहां इजराइल जो है, और मुझको यह भी लगता है कई बार कैप्टन श्याम कि अगर अमेरिका कोई आंच लग भी रही है और वो ठंडा होना भी चाहता होगा तो इजराइल कह देता होगा नथिंग डूइंग, मिशन इज नॉट अकम्प्लिश्ड। ये आपको भी लगता है क्या? थोड़ा मेरा आकलन यहाँ पे अलग है। मैं आपको कहूँ कि कोई कहता है कि इजराइल के कारण अमेरिका वहाँ पे आया है लड़ने के लिए, तो ये गलत मानता हूँ मैं। इजराइल का अपना ग्रेटर इजराइल तरीका होगा। गल्फ का टारगेट अमेरिका का है और वो इस पर उन्हें आने नहीं देगा और वो करेगा जो उसे करना है। पैरेलल लड़ाई चलती रहेगी। जहां तक बात किया आपने F-35 पे, आपको आश्चर्य होगा जॉर्ज बुश जो आया है वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड को हटा के, उसके ऊपर F-35 नहीं है। और अगली जब लड़ाई होगी तो ऐसे बड़े जहाजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास बेस्ट क्लास के जो एम्फीबियस वॉरशिप एयरक्राफ्ट फ्लैट टॉप्स आ रहे हैं, उनमें छोटे F-18 और छोटे जहाज होंगे जो कि एम्फीबियस वॉरफेयर में लैंड करेंगे। इसके लिए एक दिन आपसे अलग चर्चा करेंगे सर कि अब ये डायनासोर बनने वाले हैं क्या ये वाले फाइटर जेट्स। लेकिन उससे पहले देखिए जरा भारत का सालाना, अब जरा खर्च पर हम बात कर रहे हैं, महंगाई पर बात कर रहे हैं, निवाला महंगा होने वाला इस पर बात कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में जरा देखिए क्यों भारत के प्रधानमंत्री को आकर यह कहना पड़ा है कि कुछ चीजों में हमको संयम की जरूरत होगी। भारत का सालाना खर्च, और जब मैं ये बता रहा हूं तो गौरव आपकी जरूरत पड़ेगी, आप इधर आ जाइए जरा। ये क्रूड इंपोर्ट 10 लाख करोड़, ये कितना हम आयात करते हैं वो यहां पर दिखा रहे हैं। जल्दी जल्दी बदलिए इसको, क्विकली बदलिए। क्रूड इंपोर्ट यहां देखा, गोल्ड इंपोर्ट देखिए जरा, 6 लाख करोड़ सालाना ये सोना आयात होता है। विदेश यात्रा जो हमारे लोग करते हैं वो 3 लाख करोड़ इसमें खर्च करते हैं। और जाहिर है ये तमाम चीजों में हमारे रिजर्व का डॉलर जाता है। एडिबल ऑयल इंपोर्ट जो हम करते हैं ये 1.5 लाख करोड़ का करते हैं। और ये गौरव ही मुझे बता रहे थे कि हम सबसे ज्यादा ये खाने वाला तेल आयात करने वाले देशों में भी हैं। अब जरा देख लीजिए, क्रूड इंपोर्ट, गोल्ड इंपोर्ट, विदेश यात्रा, एडिबल ऑयल इंपोर्ट, ये 20.5 लाख करोड़ हो रहा है। और ये सारा खर्च हमको हमारे डॉलर खर्च करके करना पड़ता है। और इसीलिए जब हम ये डॉलर खर्च करते हैं हमारा रुपया दबाव में आने लगता है। गौरव जल्दी समझाइए गणित। बिल्कुल, आसान डॉलर पर खर्च करते हैं तो रुपए पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि डॉलर की मांग बढ़ जाती है और जिस चीज की मांग बढ़ती है उसके रेट बढ़ जाते हैं, रुपया कमजोर होता है। तो जो क्रूड हमको बाहर से मंगाना है, जो एडिबल ऑयल हमको बाहर से मंगाना है, जिस विदेश यात्रा पर हमको ज्यादा जहां खर्च करना है, हमको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और एक दुष्चक्र सा शुरू होता है जिसमें डॉलर के मुकाबले हम कमजोर होते चले जाते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई इन सब चीजों पर थोड़ा लगाम लगाओ। और वो कह रहे हैं कि हमें अपने रुपए को कमजोर नहीं करना है, हमें रुपए को ताकतवर करना है। और इससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि संकट का समय और ज्यादा आ रहा है दिनेश जी आगे। और ये दिखता है क्योंकि आप देखिए गोल्ड की बात में यहां पर स्पेशली गोल्ड की बात करना चाहूंगा। भारत में गोल्ड से खासकर महिलाओं को बहुत प्यार है। गोल्ड हमारे यहां 24% आप देखें पिछले बार से ज्यादा इस वित्त वर्ष 2024 में खरीदा गया। और उसमें भी दिनेश जी सबसे ज्यादा 22% ETF में गए, यानी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट बहुत कर रहे हैं। अब उनका यह कहना है प्रधानमंत्री का कि भाई गोल्ड कम खरीदो, गोल्ड मत खरीदो। हो सके घर में बहुत जरूरी चीज है तो उतना खरीदो जिसमें शादी के लिए जरूरत हो या बहुत ज्यादा जरूरी हो, वरना मत खरीदो क्योंकि वो पैसा बाहर जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ गोल्ड भी हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसी तरह हम एडिबल ऑयल की बात करें, खाने की तेल की, उन्होंने पहले भी बात कही थी कि 10% तेल कम खाओ। अभी भी वो कह रहे हैं क्योंकि लार्जेस्ट इंपोर्टर है हम दुनिया में एडिबल ऑयल के, जितना हम खपत करते हैं उसका करीब 60%। लेकिन हमको ये ना सिर्फ बीमारियों की तरफ धकेलता है इतना ज्यादा ऑयल कंजम्पशन। हमारे यहाँ सब्जियां और बाकी जो नॉन वेजिटेरियन मैं तो खाता नहीं हूं, लेकिन मैं जो देखता हूं उसमें इतना तेल ऊपर तैर रहा होता है, मुझको लगता है कि उसमें भी पाम ऑयल सबसे ज्यादा हम बाहर से ला रहे हैं। और देख लीजिएगा अगर वो अच्छा तेल ना हो तो उसमें पाम ऑयल मिला हो सकता है, जो हमारी सेहत के लिए भी खराब है। यानी देश की सेहत भी खराब होगी, हमारी सेहत भी खराब होगी। तो ये मौका भी है बहुत सारी चीजों के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग इसको हास्यास्पद भी मानेंगे कि ये क्या मौका है कि आप इस तरीके की चीजों में भी अपने खर्चों को कट करने की बात कर रहे हैं।